आ जाओ भैया। क्या पूछना है? मुझे पूछना है, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। तकलीफ घबरा है। ऐसा होता होगा जैसे बेचैनी सी। हाँ, लंबे लंबे सांस ले आते ना। और काम कुछ नहीं करता। काम को मन नहीं करता। और लग रहा है। शरीर में दर्द तो वो है, बता दें। हाँ, पेट में भी, सर में भी, पैरों में भी। ऐसा ही है। और बताओ, आप अपने बारे में पूछना है, शरीर के बारे में पूछेंगे, जो परेशानी आपको चल रही है। ठीक है, घर में तो नई जानकारी लेंगे आप कोई भी, जो परेशानी आपको दर्द की बनी हुई है। ऐसा ही है जी। कितने दिन से परेशान हो आप? 1 महीने। 1 महीने ज्यादा हो गया, साल हो गए हैं। 1 साल ही मैंने लिखी है, 1 महीना बता रही हूँ। ठीक है जी। आपके पैरों में भी दर्द बनता होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा आपको। ठीक है जी। कभी कभी आंखों में खुजली सी बन जाती होगी आपके। माइक में बताते रहो भैया जी, हाँ और ना। पानी जाता है आंख में। ठीक है जी। सोते सोते कांप जाते होगे। हाँ। ठीक है। कहाँ से आए हो आप? चावली से। चावली से। जो बातें बताई गई हैं वो सत्य हैं, झूठ तो नहीं है? इन पर किसी ने छोड़ी या कुछ भी प्रेतवादा है, जिसके कारण इन्हें दवा गोली भी नहीं लग रही होगी। जितनी देर दवाई का असर रहता होगा वो दर्द बंद है, उसके बाद फिर आपका ऐसे ही परेशानी शुरू हो जाती होगी। गुस्सा इतना है, समझ लो सामने वाले मार दो या मर जाओ, या रहा गुस्सा तुम्हें आ जाता है। ऐसा ही होता है। कभी तो ऐसे लगती है मैं बहुत ज्यादा खा जाऊंगी, मगर फिर भूख नहीं लगती है। वो ही 1 से 2 रोटी खानी। ऐसा ही है। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। क्या पूछना भैया? मैं बस अपने तो ये लेकिन मतलब कुछ भी करें, मतलब वो नहीं हो पा रहा। लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, लाभ नहीं मिल पा रहा। और कुछ तो नहीं पूछना भैया जी? और भाई के बारे में पूछना आया था, छोटे भाई के बारे में। थोड़ी देर पहले घर में हुआ था कुछ, उसके बाद क्या हुआ था भैया? घर में कुछ नहीं, मतलब ऐसी विवाद हुआ था, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है वैसी कोई, क्योंकि हमारे यहाँ है ताई है तांत्रिक विद्या करने वाली शायद। हाँ। उम्र कितनी हो गई उनकी? उम्र उनकी होगी मेरे हिसाब से 40 के लपेटे में। अच्छा अच्छा। और एक सक्सा है। आप अपने बारे में जानकारी लेना है, काम की जानकारी लेंगे, जो कि रुकावटें चल रही हैं आपके काम में, जो सोचते हैं वो सोच पूर्ण नहीं हो पा रही है, और किसी की भी जानकारी लेंगे। और 50 साल की आयु है उनकी। हाँ, हो गया। ठीक है भैया जी। और उन पे बच्चे क्या हैं भैया जी? बच्चे एक बेटा है और टोटल 5 बच्चे हैं। आप घर के रह रहे हैं उनके? अभी उनके घर पर रह रहे हैं, 2 बेटी रह रही है, 3 बेटी रहती है। एक तो बाहर पढ़ती है? नहीं, पढ़ नहीं थी। अच्छा। पढ़ तो मेरा लड़का है बाहर लड़का पढ़ता है? लड़का काम कर रहा है। हाँ, जो भी है। खून आए भैया घर के दरवाजे पे? खून? उनके चींटे से? एक्चुअली मैं पे नहीं जाता जी। मैं ये चीज मम्मी में
जो चीज पूछना आए थे वो तो बता दी, जो अर्जी आपने बांधी थी। हाँ 2 बांधी थी मैंने, एक भाई की और पूछना है। किसी और की भी जानकारी आप लेंगे? उनके शरीर के बारे में पूछोगे भैया? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, किस बारे में पूछोगे उनके? उनके मैं पढ़ाई के जिस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं उससे नौकरी मिल पाएगी या नहीं, ऐसा ही है भैया? खुल के बोलो ना, दिमाग के शातिर हैं, ठीक है जी। बड़े लेवल पे बैठेंगे, आपसे भी बड़े पे, क्योंकि तुमसे तेज और तर्राक हैं वो, और शुरू से ही हैं, ठीक है। और उनके ही प्रति सारे नक्शा कटते हैं घर के, ये करना और वो करना, घर के मुखिया वो ही मान के चलो एक तरीका से। सारे डिसीजन गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक है। और वो किस मतलब लाइन में जाना चाहते हैं? मतलब पापा जी का सपना मेडिकल लाइन में, तो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर बनेंगे वो, बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, मैं इतना तुम्हें बता रहा हूँ, जिनके बारे में आप ज्यादा आए हो यहाँ पूछने। हाँ, सबसे ज्यादा भाई के बारे में ही पूछना था, ऐसा ही है ना भैया? हाँ, छोटे भाई के लिए आया था। हाँ, अपनी तो आपने पीछे हटा दी बात, अर्जी भी जो बांधी ज्यादातर उसके ही लिए आपने प्रार्थना की कि उसे नौकरी मिल जाए जिस हिसाब की वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की बर्बादी उनके पीछे चल रही है। सत्य है, उसने कोई रोकने वाला भी नहीं है, जो उनके मन में है वो काम वो करेंगे। उनकी नौकरी लग जाए, प्रसाद चढ़ा देना बाबा का, काम हो जाएगा। ठीक है भैया, बात सत्य बताइए। नहीं, बिल्कुल सही। कहाँ से आए हो? मैं आया तो नहीं हूँ, ग्रेटर नोएडा जॉब कर रहा हूँ, बाकी मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। आपने कैसे पता निकाल? अच्छा भैया, तो बात झूठ तो नहीं बताइए? ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। माइक ले लो। क्या पूछना है भैया? सर वो नौकरी के बारे में पूछ रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और एक तबीयत सी खराब रह रही है, कोई 10-15 दिन आते, सो डर सो महसूस हो है। किसी ये दिखाया है आपने? ना मैंने किसी। और बताओ। वैसे ही माता जी ने एक गंधक बांध के दे दी कि ये बांध ली, जैसे बड़े बूढ़े दे दें। हाँ हाँ हाँ, वही बांध ली है बस। तुम्हारे घबराहट से बन रही है? ना घबराहट ऐसे जैसे कहीं नई जगह पे जाओ तो ऐसे लगेगा जैसे अंदर से जैसे कोई है, भयभीत से होना, भयभीत से होना, ऐसा ही है ना? और बस यही है, 10-5-7 दिन आते। और जैसे रात को जैसे सो जाऊं कभी कभी तो अंदर से ऐसे लगे जैसे कोई अंदर घुसे हो, बाहर लेके रहो, ऐसे सपनों मान लो। फिर जगूं तो ऐसे लगे कछु ना हो, ऐसा डर सो बने। और ये और ज्यादा तो मैं नौकरी के लिए ही पूछ रहा। आप अपने काम की ज्यादा जानकारी लेने आए हैं, ठीक है जी, जो पूछेंगे, ठीक है। और पर्सनल भी बात है, जो अभी आप डर की बात बता रहे हैं, हिचकिचाओगे, कोशिश करेंगे, बताएंगे, समझ गए जी? मेरे कहा है महाराज जी, मैं कहा है जॉइनिंग लेटर आजा। 2 बार आपकी नौकरी कगार पे पहुंच चुकी है भैया। ट्रेनिंग पे तो वापस आया हूँ मैं। आए हो ना? तुम्हारे देवता कहाँ रखे हैं भैया जी? हमारे खेत में। दोबारा बनाए गए हैं? दोबारा ना, वो तो हमारे तो शुरुआत से बने हुए, जो हमारे दूसरे चाचा दोबारा बनाए भाई साहब, ऐसा ही है ना? बगैर गंगा जी लाए वो स्थान आपने नहीं बनाया है। गंगा जी तो गए दिखे, हमारे तो पहले तो वही रखे, जैसे हमारे चाचा था वो दूसरे दादा है जैसे, जी जी उनके जैसे अलग अलग रखे, उनने सबने इकट्ठे करके फिर हमारे पास रख दिए, दोबारा तो बनवाए फिर वो। बनवाए ना बनवाए? हाँ। वैसे ये हमारे एक ही पहले हुई है। पहले है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ दोबारा बनाए गए हैं। आपके देवता आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं भैया जी, हर शुभ कार्य को बिगाड़ रहे हैं वो आपके को। सोच रहे हो कि मैं मान के चलो यूपी पुलिस में लग जाऊं जैसे, या दिल्ली पुलिस में लग जाऊं, या आर्मी में लग जाऊं, या उसमें आप पहुंच जाते हो वहां तक, मगर बैक मार जाते हो। ट्रेनिंग तक पहुंच गया मैं। ऐसा ही है ना? ट्रेनिंग तो वापस कौन सी उसमें? मैं नेवी में लग गया 3 बार तो 3 बार तो नेवी में चले गया।
वैसे तो 4-5 बार एग्जाम क्वालिफाई करे हो। कहूँ मेडिकल में लेकर जाऊँ, कब एक बार फिर ठेके गए हो देहरादून ट्रेनिंग पे या वहां तक कगार तक कै बार पहुंचे हो? एक बार पहुंच गया। वैसे लास्ट तक पहुंच जाऊँ ट्रेनिंग के बाद तक, लास्ट मेडिकल में लेकर हूँ, री मेडिकल में। ऐसा ही है ना, धोखा मिलता है आपको, जो भी सोच रहे हो उस सोच में धोखा मिल जाता है, होता है ना। हाँ, तो आप जब तक आप भैया अपने पितरों को सही नहीं करोगे, जब तक आपको सरकारी नौकरी या शरीर को लाभ या किसी बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। पितरों के लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखो जी, पितरों की सेवा आपको करनी होगी, नियम बताए जाएंगे, वो नियम आपको करने होंगे। हमारी दादी हैं भी नियम करने होंगे। ये आपके साथ हैं? ये जो हमारे दूसरे दादा के नाती हैं। तो इनके भी पितर आए थे? हाँ, इनके भी पितर वहीं रखे गए हैं। ठीक है, जो बात बताई गई है सत्य है भैया, झूठ है? ना सत्य है। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। माइक ले लो, माइक बात करेंगे ना महाराज जी। माइक किस अंदर ये ना रखा है। क्या पूछना है भैया? जी किस चीज की अर्जी लेके आया हूँ मैं, मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी? क्या लेकर आए थे? किसी से शादी के लेके आया हूँ, किसी से शादी के लेके आया हूँ। और कुछ नहीं, यही काम आम की कोई घर की कोई जानकारी नहीं लेनी आ जाओ। आप अपने काम की या किसी की जानकारी नहीं लेंगे, किसी और के बारे में जानकारी लेंगे, नौकरी की भी नहीं लेंगे, तंत्रवादा की भी नहीं लेंगे, शुभ की जानकारी लेना है। शुभ मतलब आप किसी से प्यार करते हो, जिसकी आप जानकारी लेने आए हो, मेरी शादी इससे होगी या नहीं होगी, यही बात है भैया। कहाँ से हो आप? मैं पर जाके। अच्छा भैया, मतलब मैंने अर्जी बोली है तो एक साथ मैं पूरी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ। मैं इस टाइम पर 18 मई तक छुट्टी हूँ। अच्छा, तो जितनी अर्जी हो जाएंगी। मना कर दिया है क्या लड़की ने? लड़की नहीं, मना भी नहीं किया, बट हाँ मना सी यही। लड़की का मन विचलित हो रहा है, ऐसा ही है भैया जी? हाँ और ना चल रही है, घर बताऊं या ना बताऊं, ऐसा ही हो रहा है भैया जी। और आपने अपने घर बता दिया, ठीक है, मगर वो नहीं बता पा रहे हैं, मगर उनके घर की तरफ से 2 लोगों को मालूम भी पड़ गई है। सत्य है बात, झूठ तो नहीं है? बाई कास्ट हैं जी, ऐसा ही है ना? गांव से थोड़ी दूर आई पे, ठीक है। बाबा ने चाही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जो अर्जी लेकर आप आए हैं। बात सत्य बताइए, झूठ बताइए भैया? जो लिखा था वो गलत तो नहीं था? ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। क्या पूछना है बहन जी, बोलिए। मुझे एक तो इनके लिए पूछना है, इनके सिर में जो फुंसियाँ हैं, एक हमारे माताजी बहुत बीमार रहती हैं, एक मैं भी परेशान हूँ। आप भी परेशान? हाँ जी, और काम वाम ऐसे ही ठप चल रहा है, कुछ काम वाम नहीं चल रहा। और आ जाओ बहन जी, आप अपने शरीर के बारे में पूछेंगे और किसी के शरीर की भी पूछेंगे, ठीक है। घर में सभी लोग परेशान रह रहे हैं, जिनकी जानकारी लेना है। देवता सही नहीं है, घर में तंत्र बाधा कराई गई है, किसी और के भी बारे में जो घर में रहती हैं उनकी भी पूछेंगे, उन पे भी तंत्र बाधा और शरीर में दर्द और बेचैनी बनती होगी।
ऐसा ही है। हाँ जी। पूरे घर की आप जानकारी लेने आए हैं। आपके घर में तंत्र बाधा कराई गई है जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं। पिछले करीब 2-3 साल से आप परेशान ज्यादा हैं जी। ठीक है जी। और आपके देवता आपके प्रति कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जो बातें बताई गई हैं भैया जी सत्य हैं, झूठ तो नहीं है कोई बात। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। क्या पूछना है भैया? गुरु जी पूछना क्या है, तो यूं है कि अपनी चाहने से कुछ नहीं हो रहा, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी। मैं और मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान है। अब दिन भर डकार से आती रहती हैं और जब मैं पूजा पाठ करता हूँ तो चिल्लाता हूँ, कोई फटकार से मारा है। हाँ, कोई दिव्य शक्ति आ रही है? अब मैं तो आपके द्वारा पर आया हूँ गुरु जी, मैं इमारत जानना आया हूँ। दरबार चलाना चाहते हो आप? तो वजह है मैंने वकालत की, अब वकालत की तारीख कैसे जीना चाह रहा हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती तो हमारे पूर्वज है भी, खतरनाक भी है ना। और मैं ही चाह रहा हूँ बस मैं दरबार ना चलाऊं। हाँ वह ऐसी तरीके से ही जी रहा हूँ। आप अपने बारे में पूछेंगे, पर्सनल बात पूछना है। कोई काम में रुकावट तो नहीं है, मगर सोच पूर्ण नहीं हो पा रही है। जो आप सिद्धि पिद्धि करना चाहते हो, मतलब जैसे भी जो भी आप कह रहे हो, आपकी भाषा बोल रहा हूँ मैं, कि दरबार नहीं चलाना चाहता या वो है। देखो भैया, जो आपकी पीढ़ी में चलती आ रही है वो पूजा आपको करनी अनिवार्य रहेगी। ठीक है भैया जी। ये ऐसे तो पूजा पाठ मैं करूँ सुबह शाम। किसकी करते हो? ये भोले भंडारी की और गुरु गोरखनाथ की और जहारवीर बाबा की। इनकी करते हो ना? हाँ जी, ये हमारे पैदाशी हैं, इन कुल के हम जोगी हम। हाँ हाँ, जोगी हो ना, और इनकी आप पूजा करते हो, ऐसा ही है। आपके यहाँ इनका धूना भी चला हुआ है? हाँ, धूना घर में तो ना, सामने मंदिर पे हमारे। जो भी है आपका है भाई, धूना तो आपके बुजुर्गों ने ही किया था। आप उस मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हो जी, हम वही, और आपको जम्भाई आती होंगी और शरीर पर भारीपन सा बनता होगा, क्योंकि बाबा की असीम कृपा आप पर है। आप पर कोई प्रेत बाधा नहीं है, बाबा की कृपा है। बाबा से आप अपनी इच्छा रखें और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जो आप बाबा से विनती करोगे, बाबा आप जानते ही हो कि किसी को दुख नहीं देते हैं। बात गलत तो नहीं है भैया? ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।